लगता है। चलिए शेयर हो गया। अब हम चाहेंगे कि सब लोग, जितने लोग देख पाए वो आए और जल्दी से जल्दी अपना पढ़ लें। नहीं पढ़ पाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बाद में आप देखते रहेंगे। चलिए हम शेयर कर दिए। चलिए स्टार्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। ये नीतीश पटेल सर जी, क्या हाल बा? ठीक बा बाबू। नीतीश पटेल बोल रहे हैं। आजाद आजाद कुमार, जय हिंद सर। बिल्कुल जय हिंद। वशिष्ठ कुमार हैं, प्रणाम सर, मस्त रहिए बाबू। टाइम एंड वर्क खत्म हो गया। अरे बाबू हम कह रहे हैं पूरा का पूरा सब चीज नहीं खत्म हो रहा है, मेन मेन चीज हम पढ़ा रहे हैं, इस बात को आप मान लो। मेन मेन चीज पढ़ा रहे हैं, टोटल थोड़ी खत्म हो पाएगा, टोटल नहीं खत्म हो पाएगा, ये बात सुन लो। ये जय प्रकाश बोल रहे हैं, बिल्कुल। ये नमस्कार सौरभ कुमार प्रभु, बिल्कुल प्रभु जी कहाँ बनी रहुआ? नींद में नहीं है, आई एम क्रेजी बॉय। ये आई एम क्रेजी बॉय जो है औरंगाबाद के धरती से है जी। आई एम क्रेजी बॉय सही बोल रहे हैं ना? राम राम गुरु जी। चलिए बाबू स्टार्ट करते हैं। बाकी लोग बोलो कैसे हैं आप? हम बाबू मस्त हैं सर। पीडीएफ कहाँ डाउनलोड कहाँ से करें? पीडीएफ mentorsclasses.com, mentorsclasses.com पर जाओ और पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। ऊपर में लिंक दिया भी गया है, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो चल रहा है। रेगुलर क्लास नहीं चलाइएगा सर? रेगुलर रेगुलर तो चलाइए रहे हैं। कहाँ हो बाबू प्रिय रंजन? ये कुछ लोग बोल रहे हैं सर लव यू। बिल्कुल बिल्कुल, सबको 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 लव यू। आओ देखते हैं। चलो नियम पढ़ते हैं। आइए बहुत बढ़िया नियम कुछ आगे समझाते हैं। नियम को समझो आप, नियम को समझने की कोशिश करेंगे। नियम को समझिए, क्या चीज हम आपको समझाने जा रहे हैं। नियम समझिए। चैप्टर हमारा चालू होता है नाव धारा, नाव एवं धारा, स्ट्रीम एंड बोट। अब नाव धारा के बारे में समझिए क्या हम बोल रहे हैं। नाव धारा के बारे में क्या हम बोल रहे हैं? नाव धारा में कुछ शब्द होता है। क्या शब्द होता है? नाव कहीं से कहीं तक जाएगा, इसका मतलब उसमें दूरी होगा, पहला शब्द। नाव यहां से वहां जाने के लिए उसके चाल की जरूरत पड़ेगा, दूसरा नंबर। और यदि कोई किसी चाल से कहीं जाता है तो उसको समय लगेगा, तीसरा नंबर समय। तीन बातों पर ध्यान देना होगा, दूरी, चाल, समय। दूरी, चाल और समय। कितने बातों पर ध्यान देना होगा? तीन, दूरी, चाल और समय। यही हम बताने जा रहे हैं। तीन बातों पर ध्यान देना होगा, दूरी, चाल, समय। एक बात सुनिए, हम कहीं से जाके कहीं से आएंगे तो दूरी हुआ। जिस चाल से जाएंगे उसमें एक बात होगा, इसमें बात समझिएगा। कभी भी हम नदी में तैरते हैं, नहर में तैरते हैं या नाला में तैरते हैं, आप लोग के गांव में होगा कुछ ना कुछ। यदि किसी में तैरते हैं तो क्या होता है? जब हम तैर के, जिधर पानी इधर जा रहा है, इधर 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 जा रहा है आपके गांव, तो इधर के और इधर हम लोग जाएंगे तो स्पीड बढ़ जाता है। इधर पानी जा रहा है, हम लोग इधर जाएंगे तो स्पीड घट जाता है, लगता है कि तैर ही नहीं पा रहे हैं। तो इधर धारा भी और इधर आप भी, इसका मतलब धारा के आप साथ जा रहे हैं। और जब धारा के साथ जाइएगा तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा। जब धारा के साथ जाइएगा तो स्पीड बढ़ जाएगा, यानी आपका स्पीड प्लस धारा आपको धक्का दे रहा है, इधर से धक्का दे रहा है, इसका मतलब उसका स्पीड, दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा। तो धारा के साथ आप चलिएगा तो आपका चाल होगा x + y। धारा इधर जा रहा है और आप इधर जा रहे हैं तो हो जाएगा धारा के विपरीत। इसमें होता है आपका चालवा में से धारा के चाल क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो आप स्पेशली एक बात सुन लीजिए, नाव का चाल हमेशा हम मानेंगे, नाव का चाल हमेशा हम मानेंगे x km/घंटा, और धारा का चाल हमेशा हम मानेंगे, धारा का चाल y km/घंटा। बाबू किसी भी युद्ध को जीतने के लिए आपके जितने मस्त हथियार होंगे उतना ही जल्दी जीत सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं? इसलिए युद्ध जीतने के लिए हथियार तैयार कर रहे हैं, हथियार।
ये मत कि सर क्या एक ही बार क्वेश्चन ला दो, नहीं, हथियार देखो क्या है, हथियार तैयार कर रहे हैं। नाव का चाल ये और धारा का चाल ये, और तीन चीज होगा। अब बात कर रहे हैं कि इधर मान लो कि धारा इधर बह रहा है, धारा इधर जा रहा है, यानी वाई इधर जा रहा है, और नाव भी इधर जा रहा है, नाव भी इधर जा रहा है, नाव, तो हम कहेंगे नाव भी इधर चल रहा है एक्स के चाल से, तो हम कहेंगे दोनों जुट जाएगा, तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई। इसको बोलते हैं बाबू, बात समझो, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं एक्स प्लस वाई। इसको हम क्या क्या बोलते हैं सुनो तो, जब हम धारा के साथ जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, धारा के साथ चल, धारा के साथ चल, धारा के अनुकूल चल, सुनते जाना ये शब्द इस्तेमाल होगा, धारा के साथ चल, धारा के दिशा में चल, धारा के दिशा में चल, धारा के साथ चल, धारा के अनुकूल चल, धारा के दिशा में चल, और धारा के अनुप्रवाह में चल, अनुप्रवाह में चल। इसको क्या क्या बोल देगा, धारा के साथ चल, धारा के अनुकूल चल, धारा के दिशा में चल, धारा के अनुप्रवाह में चल। जितने इधर धारा इधर भी हम, इसका मतलब इसको तीन शब्दों से डिनोट किया जाएगा, धारा के साथ चल, धारा के अनुकूल चल, धारा के दिशा में चल, धारा के ऊर्ध्व अनुप्रवाह में चल, ये शब्द हो गया। अब इसको हम हटाते हैं और आगे देखो, आप आगे देखो, यदि आगे क्या होता है, आगे हम समझते हैं इसके बाद में कि आगे क्या कह सकते हैं। यदि धारा इधर जा रहा है वाई और हम इधर जा रहे हैं एक्स, तो इसको ये क्या होगा कि हमारा चलवा को घटा देगा, आगे नहीं जल्दी बढ़ने देगा, तो हम कहेंगे ये एक्स माइनस वाई। इसको बोलते हैं धारा के विपरीत चाल, धारा के विपरीत चाल, पहला बात। उसके बाद धारा के ऊर्ध्व प्रवाह में चाल, धारा के ऊर्ध्व प्रवाह में चाल, ऊर्ध्व प्रवाह में चाल, और इसके बाद धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल। हम कहेंगे धारा के विपरीत चाल, धारा के ऊर्ध्व प्रवाह में चाल, धारा के प्रतिकूल चाल। तीन बात बोलेंगे, कब, जब ये दोनों एक दूसरे के विरोध करे तब, एक दूसरे के विरोध करे तब। ये बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है, तो हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। हम कहेंगे जल्दी से जल्दी, ये सर बैकग्राउंड के चक्कर में आप काहे लगे रहते हैं आप लोग, बैकग्राउंड क्या कीजिए सर, सब दिख रहा है, बैकग्राउंड बैकग्राउंड कहाँ पर लगे हैं, ब्लैक और काला के क्या चक्कर में रहते हो आप, मोबाइल पे अच्छा से देखो। हम बैकग्राउंड देख के ही लगाए हैं कि बैकग्राउंड कैसा चल रहा है। ये अभिमन्यु जी, बैकग्राउंड के चक्कर में मत रहिए, आराम से जाके सो सकते हैं आप। आओ देखो बिल्कुल फ्रेश चल रहा है, चलो नौटंकी वाला बात नहीं करना है। आइए, यही अच्छा है सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप समझने का प्रयास करेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। देखो अब क्या समझना है, इसमें और कुछ समझने की अब जरूरत है। अब क्या समझना है सुनो, अगला बात क्या समझना है। हम क्या बोले कि धारा का हम साथ जाएंगे तो एक्स प्लस वाई होगा, धारा का हम विपरीत जाएंगे तो एक्स माइनस वाई होगा। इतना बात समझ में आ रहा है, इतना सा, तो इतना से बात समझ में आया तो और बात बता रहे हैं, सुनिए। एक एक बात समझाएंगे, समझ में आ गया तो समझिए सब क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं समझ में आया तो भैया हमसे नहीं बना पाएंगे, हम नहीं बना पाएंगे, बात समझो। हम कहेंगे एक और काम आता है, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट आप देखो। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट आप देखो, फर्स्ट अब कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्या दिखा रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, आप समझिएगा, हम जो बता रहे हैं उस बात को समझिएगा। यदि हम यहां से दिल्ली जाते हैं, दिल्ली तक नहर नहीं है, रुको रुको आराम से, नजदीक जाते हैं। यहां से मान लो हम डिहरी जाते हैं और डिहरी से फिर हम सासाराम आ जाते हैं, बात समझो। तो लालगंज नहर होते हुए जाएंगे तो कहिएगा हाँ सर, तो क्या होगा बात समझिएगा।
हम कहेंगे यहां से जाएंगे और वहां से आएंगे तो टोटल समय लगेगा जाने और आने में, तो कहिएगा हाँ, तो एक सूत्र लगाएंगे, टोटल समय बराबर, कहेंगे कुल समय बराबर, कुल समय बराबर एक सूत्र लगाएंगे, कहिएगा कुल समय बराबर मतलब, एक बात समझो बाबू, एक बार आप नदी में जाइएगा तो धारा के साथ जाइएगा, और एक बार ऐसे आइएगा तो धारा के विपरीत आइएगा, क्योंकि नदी का चाल हमेशा एक ही दिशा में होता है। हुगली नदी नहीं है कि कभी इधर कभी इधर, ऐसा नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? मतलब नदी हमेशा एक ही तरफ बहती है, तो एक तरफ जाइएगा तो कहीं ना कहीं धारा के साथ जाएगा, और आइएगा विपरीत तो धारा के साथ लौटेगा, यानी उल्टा हो जाएगा। तो आप समझिएगा कुल समय बराबर, हम क्या लिख रहे हैं, कुल समय यदि मान लो आपको टी लगता हो, क्या लगता हो, टी लगता हो, टोटल समय टी लगता हो, तो हम क्या बोलने जा रहे हैं, एक बार यहां से यहां तक के दूरी हम बता देते हैं, समझो यहां से यहां तक के बीच की दूरी, ये में मान लो डिस्टेंस ए है, ये बी है, और यहां के बीच की दूरी डी है। तो हम जाएंगे और हम कह रहे हैं कि नाव का चाल मेरा है, नाव का चाल x किलोमीटर पर घंटा, और फिर धारा के चाल मेरा है, धारा का चाल जो है y किलोमीटर पर घंटा। तो हम जाएंगे तो कुछ समय लगेगा, यदि दोनों जाने में ऐसे धारा बहता हो, मान लो कि धारा इधर बह रहा है और हम इधर ही जा रहे हैं पहला बार, तो हमारा हो जाएगा डी बटे में x प्लस वाई। अब बात समझो, यदि हमको लौटना होगा, ये धारा है, धारा है, और ये मेरा नाव है, तो अब लौटना होगा तो क्या होगा कि हम लौटेंगे इधर, धारा इधर बहते ही रह जाएगा, इधर बहते रह जाएगा इधर, तो हमारा फिर क्या हो जाएगा डी बटे में x माइनस वाई बराबर टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम, टाइम का क्या बात बोल रहे हैं बाबू, टोटल टाइम। एक सूत्र हमेशा के लिए याद कर लो, जाते समय दूरी बटे में चालों का योग, आते समय दूरी बटे में चालों का अंतर बराबर टोटल टाइम। एक चीज याद कर लो कॉन्सेप्ट के रूप में, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, इसको हम हटा रहे हैं, पुनः एक बार बताने की कोशिश कर रहे हैं, हटा रहे हैं, देखो बाबू पुनः एक बार समझ लो, यहां से धारा के साथ जाएंगे तो कुछ समय लगेगा, और उधर से लौटेंगे तो कुछ समय लगेगा। एक तरफ से जाएंगे तो चाल जुटेगा, एक तरफ से आएंगे तो चाल घटेगा, जितना दूरी जाएंगे उतना ही दूरी लौटेंगे, तब अपने घर पर पहुंच पाएंगे। तो हम एक बार लिखे हैं कि डी बटे में जाएंगे मान लो तो x प्लस वाई, और लौटेंगे तो डी बटे में x माइनस वाई बराबर, हम क्या लिखे हैं बराबर तो टाइम, टोटल टाइम, कुल टाइम, टाइम कौन भाई, तो टोटल टाइम, कुल टाइम। ठीक है, नंबर एक। दूसरा नंबर सेकंड आप देख लो, नंबर सेकंड क्या बोल रहे हैं, नंबर सेकंड, एक बात हम ये बोलेंगे कि यदि मान लो कि यहां से हम डिहरी गए और डिहरी से वापस आए, तो दोनों के दूरी क्या हुआ, सेम हुआ कि नहीं, कहिएगा हाँ सर। यहां से हम डिहरी गए, डिहरी से हम वापस आ गए, तो दोनों का दूरी सेम हुआ कि नहीं, कहिएगा यस सर। तो एक लगाएंगे। अगला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर टू, कॉन्सेप्ट नंबर जो 2 होगा वो लगाएंगे आपको, कौन सा नियम बाबू, तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखो आप, देखो कॉन्सेप्ट 2 देखो क्या, यदि यहां से हम डिहरी गए और फिर डिहरी से यहां आ गए, इसका मतलब जो दूरी गए वही दूरी आ गए, तो अब लगाएंगे दूरी बराबर दूरी, दूरी बराबर दूरी, सेकेंड नियम। अब एक बात बताओ, हम नाव के साथ हैं तो नाव का चाल प्लस धारा का चाल, तो ये दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुने समय। अगला ये हो जाएगा चाल गुने समय। सुनते जाना बाबू, सुनते जाना आराम से, क्वेश्चन आएगा पूरा का पूरा डील होने लगा, चाल गुने समय, चाल गुने समय। आप बात समझो, अब कहिएगा सर हम जब धारा के साथ जाएंगे तो चाल जुटेगा x प्लस वाई, और धारा के विपरीत आएंगे तो चाल घटेगा x माइनस वाई। यहां पर कुछ टाइम लगा होगा और यहां पर भी कुछ टाइम लगेगा, दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर, दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर। ये कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड, और ये दो कॉन्सेप्टों के तहत हम चाहेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन को हम लोग डील करें। दो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लो, आगे दो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लो, एक कॉन्सेप्ट बाद में बताएंगे, दो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाओ, चले डील करें।
चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ आते हैं भैया। सर 9 PM में स्टार्ट होता है ना, 9 PM में होता है, लेकिन अगर आपका पूरा वीडियो कोई देख लेगा तो फिक्स है कि अब दोबारा लाइव देखेगा। अच्छा ठीक है बाबू, दोबारा देखेगा, बिल्कुल सही बात। ये कह रहे हैं सर धोखा हो गया। धोखा नहीं हो गया, पहले से ही आप एक बार देखते रहना ना। भेजे थे बाबू। आओ आओ आगे बढ़ते हैं जल्दी। बाकी लोग भी आ जाओ, जितने जल्दी जुड़ जाओ, जितने लोग जल्दी जुड़ जाओ। एक नियम और भी, थर्ड भी देख लेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन को उड़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को उड़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो तो, बनाना चालू करो तो, बनाओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जल्दी बनाइए। देखिए एक बात बता रहे हैं, इसमें पूरा विस्तार से नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए ना ये थोड़ा सा फास्ट बैच खींचना है, क्योंकि ग्रुप डी का देखना है, ध्यान देना है। ग्रुप डी के और एनटीपीसी लेके हम चल रहे हैं, इसलिए इसमें आप सोचिएगा ना बिल्कुल सर एकदम स्मूथली चले, नहीं चलने वाला है। आइए बात समझिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन पर आते हैं। करे धारा के साथ चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत चाल इतना। आप बताओ अभी क्या बताएं? धारा के साथ चाल का नाम क्या बताएं? x प्लस वाई। धारा के साथ वाला चाल का नाम क्या बताएं? x प्लस वाई। तो कहेंगे सर x प्लस वाई बराबर सर दिया है कितना? दिया है कितना? तो दिया है 12 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है। और कहेंगे धारा के विपरीत आपको चाल क्या बताएं? धारा के विपरीत चाल तो कहेंगे x माइनस वाई, और x माइनस वाई का वैल्यू दिया है 2 किलोमीटर पर घंटा। और एक बात सुन लो, क्या क्या? नाव का चाल हमेशा बोले हैं, नाव का चाल हमेशा के लिए फिक्स कर लो बाबू, x किलोमीटर पर घंटा। और उसके बाद धारा के चाल फिक्स क्या करो? धारा का चाल, धारा के चाल हमेशा y किलोमीटर पर घंटा। ये बात हम आपको बोल चुके हैं पहले ही ये बात बोल चुके हैं, इस बात को दिमाग में बैठा दीजिए। यही बात पुनः हम बोल रहे हैं अभी। आइए बात समझ लीजिए। देखो x किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा। हम क्या बोले? धारा के साथ है तो, धारा के साथ है तो x प्लस वाई, धारा के विपरीत है तो x माइनस वाई। तो ये स्थिति में ये दोनों कट गया। आपको क्या चाहिए? x ना, तो ये दोनों कट गया, तो कट गया तो बच गया 2x, और 2x का वैल्यू हो गया 14। x बराबर कितना हो गया बाबू? 7। यानी मेरा x का वैल्यू 7 किलोमीटर पर घंटा। यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए देख लो, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। बहुत लोग सही सही जवाब दे रहे हैं, बहुत लोग सही सही जवाब दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब जा रहा है। अनीश कुमार, ये जयप्रकाश, ये एडवांस मत पढ़ाइए। सुमित कुमार पटेल बोल रहे हैं बाबू पढ़ाएंगे, घबराओ मत। अखिलेश, सब लोग का, सिराज आलम, सबका सही जवाब। आवास हुसैन, सब सही जा रहा है, बल सब बहुत 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 बढ़िया। सासाराम में है सर, बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ। लोग कमेंट ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, बल्कि पढ़ाई पर नहीं, पढ़ाई पर ही ध्यान दे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। आइए, इस बात को जल्दी में ऐसे भी सीख सकते हैं। कहिए कैसे सर? ऐसे भी हम लोग जल्दी में सीख सकते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे हम लोग। देखो ऐसे भी सीख सकते हैं। यदि कभी इस बात को समझो, यदि कभी बाबू धारा के साथ चाल दिया हो और धारा के विपरीत चाल दिया हो और x पूछे ना, तो x बराबर होता है दोनों के योग बाई 2, दोनों का योग बाई 2, तो आंसर 7। और y पूछे ना, तो दोनों के अंतर बटे 2, दोनों का अंतर बताओ, दोनों का अंतर देखो, दोनों का अंतर कितना है? तो कहिएगा सर 10, 10 बटे 2 बराबर आंसर हो जाएगा 5। क्या बोले हैं? क्या बोले हैं? जब धारा के साथ चाल और धारा के विपरीत चाल दे देना, योग x पूछे तो दोनों के योग बाई 2, दोनों के योग बाई 2, और y पूछे तो दोनों का अंतर बाई 2, ये भी आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आओ बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी बताओ, फास्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का जल्दी आंसर, फास्ट।
एक तैराक 40 किलोमीटर साथ जाता है तथा वापस उतना ही दूरी को आ जाता है। धारा नाव का चाल, तैराक का चाल ये है, देखो तैराक का चाल ये है, ये तैराक का चाल है, और ये किस चीज का चाल है, वाई का। ये है आपका एक्स और ये है आपका वाई, और आपका टोटल दूरी डी दे रखा है 40। बता दो जल्दी, जल्दी बता दो कुल समय कैसे निकलता है, कैसे बताएं कुल समय बराबर। तो कहिएगा सर कुल समय बराबर आप यही बताए डी बटे में एक्स प्लस वाई अब प्लस डी बटे में एक्स माइनस वाई। बोलो हाँ या ना। तो कहिएगा हाँ। तो 40 बटे में दोनों को जोड़ लो बाबू, दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ो, 6 4 10 लिख लो, दोनों को जोड़ो 10। अब दोनों का केवल घटा लो, प्लस 40 बटे में दोनों घटाओ, दोनों घटाओ, दोनों को घटा के कितना, घटा के कितना, तो कहिएगा 2 सर। तो यहां से आ गया 4 और यहां से आ गया 20, यानी मेरा आंसर हो गया 24 आवर। आंसर हो गया 24 आवर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी देख लो बाबू, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आया। हम क्या बोले हैं, टोटल समय कैसे निकलता है, डी बटे में चालों का योग, डी बटे में चालों का अंतर से। तो मेरा आंसर कितना आ गया 24। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए आप लोग। बिल्कुल सभी लोगों के 24 24 है सर, बढ़िया से लिखिए। हाँ लिखने की कोशिश कर रहे हैं बढ़िया से। टेक्निकल आईटीआई तुम बाबा। अगला नेक्स्ट लोग बताएंगे और भी आंसर। नेक्स्ट बताइए बाकी लोग। गुड मॉर्निंग सर, बिल्कुल गुड मॉर्निंग सर। कितना घंटा क्लास है, ज्यादा घंटा नहीं, मतलब लगभग 1.25 घंटा करीब चलेगा, टेंशन मत लो बाबू। चलो स्टार्ट करो क्वेश्चन। देखें, देखिए ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है। अब देखिए ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है ना कि इसमें टोटल दूरी निकाल दिए, 8 घंटा क्या दिया ये पढ़ो पहले। 8 घंटा क्या दिया है, कह रहा है कि ए से बी तक दूरी जाने में, ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में और उसको पुनः वापस आने में टोटल मिला जुला के, टोटल मिला जुला के टाइम जो लगा 8 घंटा लगा। तो कह रहा है ना कि इसका नाव और धारा के चाल दिया हो तो ए बी के बीच की दूरी। एक बात हमको बता दो बाबू, ए बी के बीच की दूरी टोटल टाइम देता है तो सूत्र क्या होता है भाई, तो होता है डी बटे में एक्स प्लस वाई प्लस डी बटे में एक्स माइनस वाई बराबर कितना भाई, तो टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है 8, टोटल टाइम कितना है 8। तो कहिएगा सर क्या करें, डी बटे में दोनों को जोड़ लो बाबू, जोड़ो, 8 2 10, 10 लिख दे जोड़ के 10 प्लस डी बटे में दोनों घटा लो, घटाओ 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 घटाओ, एक बार हम जोड़े तो 10 और कहिए घटाएंगे तो कितना, तो 6। तो डी बटे में 6 बराबर कितना हो गया, ये 8। एलसीएम देख लो तो कहिएगा 30। दूसरा पेन ले लें, चलो बाबू थोड़ा पेन दूसरा बदल लेते हैं, कतरा नहीं दिख रहा है, आ जाओ देख लेते हैं। चलो देख लो, ध्यान दो, इसका फिर से एक बार चल जाते हैं। हम क्या बोले कि ए से बी तक जाने में और पुनः वापस आने में टोटल टाइम 8 घंटा का लगता है, 8 घंटा का। तो हम लिखेंगे टोटल दूरी बराबर डी बटे में एक्स प्लस वाई अब प्लस डी बटे में एक्स माइनस वाई बराबर कितना लिखेंगे, 8 घंटा। सूत्र डी का वैल्यू नहीं है, डी मतलब डिस्टेंस नहीं है, यहां से यहां के बीच की डिस्टेंस बोले हैं। तो डी बटे में दोनों का जोड़ लो बाबू, जोड़ो 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 जोड़ो, तो कहिएगा सर 10। दोनों का आप घटा लो, माइनस के लिए यहां पर माइनस के लिए घटा लो तो कितना 6, जोड़ने पर 10 आया था, तो ये हो जाएगा कितना, डी बटे में 6 बराबर कितना मान हो गया 8। एलसीएम कितना हो गया 30, 3 बार में तो 3D, ये 5 बार में तो 5D बराबर कितना आ गया 8। हम कहेंगे 8D बराबर 8 गुने 30। तो हम कहेंगे कि इससे इसको कटा दीजिए तो डी का वैल्यू कितना मिल गया हो, तो डी का वैल्यू आपका मिल जा रहा है कितना, तो 30। 30 ऑप्शन में कहा है, ये आंसर लगा लीजिए, बता दीजिए।
सूर्या जी हम सोचनी क्लास 9 बजे चली। अच्छा सर, कोचिंग जैसा नहीं पढ़ा रहे हैं बाबू, इसमें थोड़ा सा फास्ट चलना है, ग्रुप डी का बैच है, इसलिए टेंशन मत लो। स्लो पढ़ाएंगे तो कोचिंगे जैसा चलेगा। और वहां पर मुहा देख के पढ़ाई ना तो जाने के ना, जे थोड़ा नहीं खा जा आ बजा तब ना, टेंशन मत ल जा, ऐसा बात नहीं खे, पढ़त रह जा। बहुत ठंडा लगा था विशाल जी, बहुत मार मरब। आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर अगला, इसको बनाइए आप। इसको बनाइए आप। बनाइए इसको, बनाइए बनाइए बनाइए। अच्छा एक बात बोलिए, कहिएगा सर कब समय टोटल समय लगाएंगे, जब जाने और आने का कुल समय दिया रहेगा तो समय लगाएंगे, समय वाला फॉर्मूला। कहिएगा अब इसमें क्या लगाएं, जाने आने का टोटल समय दिया है पढ़ो तो कहिएगा नहीं सर तो मत लगाओ। सिंपल से फंडा, जाने और आने में क्या जो दूरी जाता है वही दूरी आता है, पढ़ को देखो तो कहिएगा हाँ सर, तो आओ देखो उसी को लगाते हैं। एक निश्चित दूरी के धारा के विरुद्ध लिया गया समय धारा के साथ लिया गया समय का 4 गुना है तो करे 9 धारा। इसका मतलब कि यहां से यहां तक गया और फिर यहीं से यहीं तक आने में धारा के विरुद्ध जा रहा है तो 4 गुना लग रहा है, और धारा के साथ जा रहा है तो उसका 1 गुना। मतलब कि धारा के विरुद्ध में जाइएगा, धारा के विपरीत जाइएगा तो आपको लग रहा है 20 घंटा। धारा के साथ वाला पहले समझो, धारा के साथ जा रहे हैं तो आपको 4 घंटा लगता है, तो धारा के विरुद्ध जाइएगा तो चचौ के 16 घंटा लगेगा। धारा के साथ जाते हैं 10 घंटा लगता है, तो धारा के विरुद्ध जाइएगा तो 10 चौके 40, क्योंकि 4 गुना है। कितना गुना है? 4 गुना है। कितना गुना है? 4 गुना है। आओ तो बात करते हैं क्वेश्चन पर। कहिएगा सर कौन सा नियम लगाइएगा, हम कहेंगे ना कि क्वेश्चन में समझो कौन सा नियम। हम कहेंगे जो दूरिया जाता है वही दूरी आता है, जो दूरी जाता है वही दूरी आता है, मतलब दूरी बराबर दूरी, दूरी बराबर दूरी। तो दूरी बराबर दूरी का नियम क्या होता है? होता है x प्लस वाई इंटू टाइम बराबर x माइनस वाई इंटू टाइम। अब टाइम के बारे में समझो, टाइम के बारे में क्या कर रहा है, ये ये धारा के विरुद्ध है, ये है धारा के विरुद्ध, ये है धारा के साथ। तो ये वाला कह रहा है ना भैया हम तुम्हारा 4 गुना लेंगे, तो ये कहेगा हम 1 लेंगे, तो ये कहेगा कि हम 4 लेंगे। सही तो समझ रहे हो? ये कहेगा 1 लेंगे तो ये कहेगा 4 लेंगे, ये कहेगा 1 लेंगे तो ये कह रहा है 4 लेंगे। तो इतना हो गया, तो इतना हो गया, तो आगे बढ़े क्या, तो समझने के प्रयास, गुना करो। तो पहले गुना आराम से बताते हैं, उसके बाद स्पीड में बनाएंगे। x प्लस वाई बराबर 4x माइनस 4y, y इधर गया तो 5y, ये इधर गया तो कितना हो गया 3x। और हमारा कर रहा है ना पहले नाव अब बाद में धारा, तो जो पहले का था उसको ऊपर रखा जाता है, तो कहेंगे x बटे वाई बराबर, तो कहेंगे सर 5 बटे में 3, तो कहेंगे x रेशियो y बराबर, तो कहेंगे 5:3। क्या कहेंगे? 5:3। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन हम और फास्ट करते हैं, पहले इसको देख लो आप, इसको देख लो आप। कुछ लोग बार बार कमेंट करने वाले, टेंशन मत लें, धीरे धीरे यहां से निपट जाएंगे आप, बिल्कुल निपट जाएंगे। इसलिए आप उतना ही कमेंट करो जितना से काम चले, फालतू कमेंट करने की जरूरत नहीं। कमेंट हम इसलिए देख लें किसका किसका आंसर आया, बाकी कमेंट की कोई जरूरत नहीं। ज्यादा दिक्कत होगा जिस दिन से ना कमेंट पे ऑफ कर देंगे, टेंशन मत लो, टाइम वो भी दिन आएगा जब खाली पढ़ाते रहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले इसको फास्ट देखते हैं।
इरेज करते हैं। फास्ट कहिएगा, फास्ट क्या होता है? फास्ट देखिए क्या होगा, हम कहेंगे ना कि x प्लस वाई, कहिएगा सर x माइनस वाई, ये विरुद्ध है, तो विरुद्ध ये लेगा 1 घंटा, तो ये कहेगा हम 4 घंटा लेंगे, 4 घंटा, दोनों आपस में बराबर। आज के बाद सीख लो क्या हम बोल रहे हैं, सीख लो बाबू। x रेशियो y कैसे निकलेगा, x रेशियो y सीख लो। आज के बाद एकदम ऐसा क्वेश्चन आएगा, उड़ा नहीं देना है तो बोलना बाबू, उड़ा देना है, उड़ा देना है। x रेशियो y कैसे निकलेगा, तो कहिए कैसे निकलेगा? x इसमें बड़ा है क्योंकि इसमें से ये घट रहा है, जिसमें से कोई घटता है तो बड़ा वाला मेन होता है, तो ये बड़ा है x। तो x के लिए इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ दो, उन दोनों को जोड़ो, तो जोड़ोगे तो कितना आएगा? 5। और y के लिए इन दोनों को घटा दो, घटा दो, तो घटाने पर कितना आएगा? 3। और यही मेरा आंसर। फिर से ये दोनों को जोड़ देंगे तो x निकलेगा, और इन दोनों को घटा देंगे तो y, तो घटाने पर 3 और जोड़ने पर कितना? तो जोड़ने पर 5, तो आंसर हो गया 5:3। कहिएगा यहाँ से देख के लग सकता था कि नहीं? लग सकता है, यहां से देख के लग सकता है। कहिए कैसे? देखिए कितना गुना है, कितना गुना है, तो कहिए 4 गुना, तो 1 4 लिख लो आप, एक बार जोड़ लो तो 5, एक बार घटा लो, एक बार जोड़ लो बाबू 5, तो घटा लो 3, आंसर 5:3, 5:3। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ तो जल्दी, फास्ट, कितना जल्दी बताते हो, कितना जल्दी बता देख तो। बाबू आज के लिए मैराथन का समय 8:30 बजे से था, आप लोग शायद देखे नहीं इसलिए गड़बड़ हो गया। अगला बार से नहीं करेंगे ऐसा, ठीक ना? अगला बार से नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं, क्या हम फास्ट बनाएंगे? करें ना, फिर से ध्यान दो, कहेंगे x प्लस वाई और x माइनस वाई, और कह रहे हैं ना इस बार ये कह रहा है ना कि हम इसका इस बार कितना कर रहा है? 3 गुना लेता है, तो 3। तो कहेंगे बताओ बाबू x रेशियो y का वैल्यू क्या? x रेशियो y को वैल्यू, इसको जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो कितना आएगा? 4, और घटाओगे तो कितना आएगा? 2, तो इसका रेशियो हो गया 4:2। कटाने पर कितना आ जाएगा? 2:1। और क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन में तैराक का चाल, इसका मतलब x का चाल दे चुका है, x का वैल्यू कितना? 20, x का वैल्यू 20, 2 का वैल्यू 20, 2 का वैल्यू 20, तो बताओ 1 का वैल्यू, 1 का वैल्यू, 2 का वैल्यू 20, तो 1 का वैल्यू 10 किलोमीटर पर घंटा, 10 किलोमीटर पर घंटा। आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10 किलोमीटर पर घंटा। सबसे जबरदस्त तरीका है, इस बात को दिमाग में बैठा लो। समझदारी होगा तो ऐसे आप बना सकते हैं, x रेशियो y हम कहेंगे 3 गुना, 1 3, जोड़ दीजिए इसके लिए, जोड़ दीजिए इसके लिए 4 हो गया, और घटा दीजिए इसके लिए तो 2 हो गया, कटा के 2:1, और इसका वैल्यू 20, तो इसका वैल्यू 10, ये भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते जाइए, नेक्स्ट 6 नंबर बनाइए। सौरभ कुमार सर, एनडीए एयरफोर्स का पढ़ाइए। बाबू हम एनडीए एयरफोर्स का हमको समझ में नहीं आता है, झूठ के काहे के बोले, हमको यही पढ़ाने आता है। आप लोग कहीं और पढ़ लीजिए, जहां पर कोई टीचर अच्छा पढ़ा रहा है वो पढ़ लीजिए। बाबू एनडीए एयरफोर्स वाले हम नहीं पढ़ा पाते हैं, ठीक है? कल का ऑनलाइन का टाइम 9 से 10, कल का ऑनलाइन का टाइम 9 से 10 लिखा रहेगा, कल का ऑनलाइन का टाइम 9 से 10। बबुआ सौरभ नहीं पढ़ाएंगे एनडीए एयरफोर्स, हमको नहीं समझ में आता है, हाथ जोड़ता नहीं है ना। अब देखो क्वेश्चन, अब इस बार अनुकूल पढ़ाए ना, अनुकूल मतलब धारा के साथ में ऐसे धरवो तू हो, धारा तू हो, तो ओकरा अनुकूल कहा जाला, अनुकूल। प्रतिकूल मतलब ऐसे, प्रतिकूल मतलब ऐसे, प्रतिकूल, अनुकूल। देखिए क्या कर रहा है, अनुकूल में कोई दूरी 3 घंटा में, अब प्रतिकूल में वही दूरी, यही दूरी 9 घंटा में। तो कह रहा है बताइए शांत जल में नाव का चाल 4 हो
तो धारा के चाल बता दीजिए। नाव का चाल 4 हो तो कह रहे धारा के चाल बता दीजिए। हम कहेंगे ना, एक बात बताओ, जो दूरिया जाता है वही दूरी आता है कि नहीं, बोलो हाँ या ना, तो कहिएगा हाँ सर, पढ़ लो पढ़ लो। वही दूरी, जो दूरी, कोई दूरी, यहाँ पे वही दूरी, तो हम कहेंगे दूरी बराबर दूरी। दूरी बराबर दूरी क्या कहता है, एक्स प्लस वाई, और ये हो गया एक्स माइनस वाई। ये कह रहा है ना कि एक्स प्लस धारा के साथ वाला कितना समय लेता है, देखो तो धारा के अनुकूल, अनुकूल धारा के अनुकूल है वो कितना समय लेता है, तो धारा के अनुकूल वाला समय लेता है 3 घंटा, क्योंकि चाल गुने समय होता है। और धारा के प्रतिकूल वाला कितना समय लेता है, तो 9 घंटा। ऐसे भी सुन लो बाबू, सुन लो, धारा के जब भी विपरीत ऐसे चलोगे तो टाइम लगेगा ज्यादा, और धारा के साथ जाओगे तो पहले पहुंच जाओगे, आराम से पहुंच जाओगे। बात समझ में आ रहा है, तो ये बात है। तो यहां पर हम जानते हैं इसको निकालना, इससे कट गया। अब हमको क्या कहते हैं, एक्स रेशियो वाई कैसे निकलता है बताओ, एक्स रेशियो वाई। तो कहिएगा सर इसको हम, यहाँ पे एक है ना, एक बार में ना, इसको सर हम जोड़ लेते हैं तो हो गया 4, और सर इसको हम घटा लेते हैं तो ये हो गया 2, तो हमारा रेशियो हो गया 2:1। इसमें से किसी का वैल्यू दे रखा है, कहिएगा किसका सर, देखो ना किसका वैल्यू दिया है, शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर पर घंटा, यानी एक्स का वैल्यू दे रखा है 4, तो एक्स का वैल्यू 4, तो आप ही बताओ एक्स का वैल्यू 4, यानी 2 रेशियो का वैल्यू 4, तो 1 रेशियो का वैल्यू 2, 2 किलोमीटर पर घंटा। 2 रेशियो का वैल्यू 4, 1 रेशियो का वैल्यू 2। ऑप्शन नंबर डी डॉग, ऑप्शन नंबर डी डॉग। बहुत लोग का डी डॉग आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही, बहुत लोग का डी डॉग, मस्त मस्त मस्त। ढेर हो गई, काची ढेर हो गई हो। अच्छा कुछ नहीं, जिनके लिए नया है वो आराम से भी आंसर दें, कोई बात नहीं। मस्त बा बाबू, मस्त बा, हालचाल मस्त बा। आओ क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट। ये बात पकड़ में आ रहा है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बनाओ। क्वेश्चन नंबर 7 बनाओ बाबू। आओ समझते हैं, हम समझाते हैं, थोड़ा क्वेश्चन नया है, क्वेश्चन नया समझाने की कोशिश करते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। क्या कर रहा है कि धारा के साथ जाता है 42 किलोमीटर, धारा के विपरीत जाता है 12 किलोमीटर, और कुल समय लगते हैं 6 घंटे। तो धारा के जब कोई साथ जाता है तो चाल पता है क्या होता है, चाल तो कहिएगा एक्स प्लस वाई, तब 42 में एक्स प्लस वाई, पहला बात। और उसके बाद धारा के विपरीत, तब विपरीत जाता है 12, तो ये हो गया एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। और टोटल समय कितना, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल बराबर समय 6 घंटा। एक बात और भी बोल रखा है, उसको भी समझना है। उसको ये क्या बोल रखा है, बोल रहा है ना कि नाव धारा के साथ 14 किलोमीटर जाए, चाहे उतना ही समय में धारा के विपरीत 6 किलोमीटर जाए, बतिया बराबर है। धारा के साथ 14 किलोमीटर, चाहे धारा के विपरीत 6 किलोमीटर, बात बराबर। मतलब 14 किलोमीटर जितना समय में जाएंगे उतना ही समय में 6 किलोमीटर आएंगे, लेकिन कब, धारा के साथ जाएंगे तो ज्यादा किलोमीटर, धारा के विपरीत आएंगे तो कम किलोमीटर। इसका मतलब कह रहा है, यहां पर हम समझ लेते हैं क्या कह रहा है कि एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई क्या बात बोल रहे हैं, बात समझने का प्रयास करेंगे कि समय दोनों का सेम लगता है। किसका किसका भाई, समय सेम लगता है, समय देखो तो किसका किसका सेम लगता है। तो कह रहा है कि समय बराबर समय होता है, लेकिन कितना किलोमीटर के लिए, तो मात्र इतना किलोमीटर के लिए 14, तो समय बराबर समय 14 बटे में, बताओ 14 कैसे चलता है धारा के साथ, तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई। और ये कैसे चलता है, तो कहिएगा 6 सर, ये एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। तो अब इसको कहेंगे थोड़ा कटा लो बाबू, तो कटाओगे तो 7, कटाओगे तो 3, तो तुम्हारे पास आ गया एक्स प्लस वाई,
तिरछा गुना करो इंटू 3 बराबर x प्लस वाई, यहां पर देखो x माइनस वाई बराबर ये तिरछा गुना x माइनस वाई इंटू कितना 7। इतना के निकालना सीख गए हो, बताओ क्या सीख गए हो? कहिएगा सीख गए हैं सर। क्या सीख गए हो बताओ, क्या सीख गए हो? तो कहिएगा सर एक्स रेशियो वाई निकालना सीख गए हम। एक्स रेशियो वाई निकालना सीख गए हैं। एक्स रेशियो वाई दोनों को जोड़ देंगे तो एक्स निकलेगा तो 10, और दोनों के घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? तो 4। तो ये हो गया 10 4। अब सुनो 10 और 4, 10 4 जब आ जाता है तो हम क्या करेंगे, इस मानवा को यहां पर पुट करेंगे। ये मान यदि सही हो गया तो यही आंसर होगा। ये मान सही हो गया तब, ये मान सही हो गया तो यही आंसर हो जाएगा। इस बात को दिमाग में बैठा लेना। तो कहिएगा कैसे पुट करते हैं? 42 बटे में दोनों का योग 14, अब प्लस 12 बटे में दोनों का अंतर बाबू तो 6। इसको कटाए तो 3 बार में, इसको कटाए तो 2 बार में। 14 तिया 42 और ये कितना 6 दूना के 12। तो 1 मिनट बाबू, थोड़ा सा क्वेश्चन में सुधार कर लो एक बात। क्वेश्चन यहाँ पर 6 घंटा के बजाय काट लेना बाबू, काट लेना, सब लोग काट लेना। क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट है, इस क्वेश्चन को सुधार लो, इसको काट लो। 6 के बजाय 5 होगा, कितना होगा 5 होगा। देखो ध्यान दो, 6 के बजाय कितना होगा 5 घंटे। यदि यहाँ 5 घंटे आते हैं तो देखो 3 घंटा और 2 घंटा, कितना घंटा आ जाएगा यहाँ पे 5 घंटा। कितना घंटा आ जाएगा 5 घंटा। इसका मतलब नाव का चाल हो जाएगा इतना और धारा का चाल हो जाएगा 4। तो आपसे पूछ कर रहा है शांत जल में नाव का चाल, तो कितना आंसर 10 दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन में ही सुधार कर देंगे। पुनः एक बार इसको फाइनली देख लो, तो एक बार फाइनली देख लो कि ये क्या क्या किए हैं सर। हम कहें ना कि एक बार कि 42 किलोमीटर जाता है धारा के साथ, और उसके बाद 6 किलोमीटर जाता है धारा के विपरीत, और इसको कुल मिला के 5 घंटे लगते हैं। यहाँ पे बोले हैं 5 घंटे बाबू, कितना घंटा 5 घंटे लगते हैं। ठीक है, और ये कह रहा है ना कि धारा के साथ हम चलेंगे 14, ये 14 बटे में x प्लस वाई, यानी समय चाहे 6 किलोमीटर चलेंगे धारा के विपरीत, दोनों का समय आपस में बराबर। समय कैसे लिखे हैं? दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल समय। तो यहां से कट गया ये 7, ये कट गया 3, तो हमारा मान आ गया x प्लस वाई इंटू 3, और ये आ गया x प्लस x माइनस वाई इंटू कितना 7। तो x रेशियो y बराबर मेरे को माना गया। दोनों के जोड़े तो 10 और दोनों के अंतर किए तो 4, और ई वैल्यू रख के यहाँ देखे तो 42 बटे में दोनों का योग करेंगे तो 14, और दोनों का अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? अंतर करेंगे तो दोनों का तो 6। तो ये हमारा 2 बार में गया और ये हमारा 3 बार में गया। इसका मतलब 5 आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं x का वैल्यू 10 और इसका वैल्यू 4, यानी ऑप्शन नंबर 10 लगा लो। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। नोटिफिकेशन पहुंच गया होता तो शायद आप टाइम से रहते, जो लोग नहीं टाइम से पहुंचे। चलो बाबू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बनाओ। सर हाउ आर यू, बिल्कुल सही है बाबू आदमापुर। विशाल आई एम बिग फैन ऑफ योर सर जी। बाबू हम भी आपके फैन हैं, टेंशन मत लीजिए, दोनों एक दूसरे के फैन हैं, क्योंकि फैन के बिना आदमी और आदमी के बिना फैन की कोई वैल्यू नहीं है। इस क्वेश्चन को बनाइए आप लोग। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन को देखिए तो, क्या कह रहा है कि कोई इतना किलोमीटर जाकर वापस आने में 12 घंटा लगता है। तो कहिएगा सर ये तो क्वेश्चन में टोटल पा गया। बिल्कुल सही बात समझे। 35 किलोमीटर जाता है और जाता है तो धारा के साथ गया होगा, और फिर आएगा तो धारा के विपरीत आएगा, और कुल मिला के टाइमवा कितना लग जाएगा हो? तो टाइमवा कुल मिला के 12 घंटा लग जाता है। कितना घंटा? 12 घंटा, 12 घंटा।
तो अब कहिएगा अब क्या कर ले सर, तो आप एक काम कर लीजिए, एक काम कर लीजिए, आप कहिएगा क्या कर लें, देखिए ध्यान दीजिएगा, मानवा रखिए, किसी का मान है, देखिए ये किसका मान, धारा का वेग देखो कितना है, 1 है, तो हम कहेंगे 35 बटे में x प्लस 1 और 35 बटे में x माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 12। अब कहिएगा अब क्या करें सर, अब क्या करें, तो कहेंगे कि अब एक काम कीजिए, इतना बड़ा 12 कहेंगे ना कि सारा क्वेश्चनवा के आंसरवा देखिए क्या चीज का है, तो कहिएगा सर ये सब नाव का चाल है, किसका चाल है, यानी x का वैल्यू है, तो ये सभी x के वैल्यू होंगे, सभी क्या चीज के वैल्यू होंगे, x के, तो हम कहेंगे उठा उठा के यहाँ रखिए जिससे सेटिस्फाइड हो जाए, उठा उठा के रखिए जिससे सेटिस्फाइड हो जाए, दिखाएं उठा उठा के रखेंगे, पॉइंटवा वाला पहले नहीं रखेंगे, अब रखते हैं पहले 7, तो हम कहेंगे 35, ध्यान दो बाबू, हम क्या बोल रहे हैं, हम कहेंगे 35 और इसका वैल्यू 7 रखे तो 35 बटे में 7, इसका वैल्यू 7 रखे, 7 1 8, 35 8 से कटता है, तो कहिएगा नहीं सर, तो ये नहीं होगा, पुनः एक बार समझो क्या हम बोल रहे हैं, 35 बटे में एक्सवा का वैल्यू 7 रख रहे हैं, तो 7 और एक पहले से 8, ये कटेगा पूरा पूरा, कहिएगा नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा, इसको हटाओ, तो अब कहिएगा अब क्या करें, तो नेक्स्ट अब रखते हैं 8, 35 बटे में 8 और 1 9, ये कटेगा पूरा पूरा, तो कहिएगा नहीं सर, तो ये भी आंसर होने की संभावना नहीं है, तो इसको भी हटा दो, आप इसको भी हटा दो, तो कहिएगा अब क्या करेंगे सर, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या करेंगे कि 6 रखते हैं, 35 बटे में 6 और 1 7, कहिएगा हाँ सर कट रहा है, तो फिर क्या कहेंगे 35 बटे में उसको घटाएंगे, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5, तो ये कट के हो गया, कितना बार में कटा देखो 5 बार में, और ये कितना बार में कटा 7 बार में, और दोनों के जोड़ेंगे तो 12, इसका मतलब मेरा आंसर कौन सही है, वो कौन सही है। लेकिन हम कुछ और भी नियम बता दे क्या, कहिए कहाँ बताइए, कहीं देख ले कहाँ बताते हैं, सुन लो बताते हैं कहाँ, समझने का प्रयास करना, ऑप्शन एक बार देखते हैं, क्वेश्चन फिर से, y का वैल्यू बताओ, 1 है ना, बोलो हाँ सर 1 है, जो हम पूछेंगे उसका जवाब, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 8 से ही कटता है 35, कहिएगा नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा, इसको और इसको जोड़े तो 9 से ये कटता है, तो नहीं, तो इसे आंसर नहीं होगा, तो उसके बाद कहिएगा सर इससे ये जोड़ के कटता है, तो कहिएगा हाँ, तो ये आंसर होने का संभावना है, तो इसको अंतर भी कर लेंगे तो हमारा मान आ जाएगा, इस बात को भी समझ लीजिएगा, लेकिन मेन बनाने का ये नियम है, कहिएगा सर और इसको नियमता बनाने के लिए पूरा का पूरा हल करना पड़ेगा, हो कैसे हल करना पड़ेगा, बाकी हम उतना हल करेंगे नहीं, x+1 इंटू x माइनस 1, ये 35 इंटू x माइनस 1 प्लस 35 इंटू x+1 बराबर कितना 12, एक हल करत रही जाए घरे से, है इतना का हल ना करब, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, चलो ये क्वेश्चन देख लो, 9 नंबर क्वेश्चन बनाओ, चलिए हम बोले, देखो तो क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया, इस क्वेश्चन को लंबा को थोड़ा सा दिमाग में बैठाओ, क्या कह रहा है क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन के ये इससे ही बनाएंगे जल्दी में, कह रहा है ना कि धारा के अनुप्रतिकूल 30 किलोमीटर, धारा के ये धारा के कह रहा है पहला प्रतिकूल है, फिर कह रहा है धारा के दिशा में, इसका मतलब कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल कितना भाई, तो 30, यानी 30 बटे में x माइनस वाई, और उसके बाद फिर कह रहा है 44 बटे में x प्लस वाई, और मिला के कितना घंटा लगता है, तो 10 घंटा, एक समीकरण। दूसरा समीकरण क्या कर रहा है कि धारा के दिशा में कितना, धारा के विपरीत में है 40, यानी 30 बटे में x माइनस वाई, और उसके बाद धारा के साथ कितना है, वो धारा के साथ कितना दिशा में, तो 55, इतना बटे में x प्लस वाई बराबर कितना 13, इसको हल करते रहिएगा ना, तो इतना समय लगेगा, इतना आराम से इतना समय लगेगा, एक क्वेश्चन 9th 10th में था, याद करना, यूवी पर जिसको बनाते थे हम लोग,
वही चीज है। तो कहिए क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा लो, इसमें से इसको घटा लो, इसमें से इसको घटा लो, तो मान आएगा 10 बटे में, ध्यान देने कितना कितना है, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार करो बाबू, यहाँ 40 है, 40 यहाँ कितना है 40, ये 40 है, इसको 40 लिख लो आप 40। अब देखो इसमें से इसको, तो 10 बटे में x माइनस वाई प्लस ये कितना 11 बटे में x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर ये कितना घंटा 3 घंटा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा हो गया। अब बाई ऑप्शन जाएंगे, बाई ऑप्शन में पहले इसको, ये दोनों को नहीं चेक करेंगे, ये दोनों को कहिए क्यों सर, चेक करेंगे बाद में, लेकिन इसको पहले नहीं चेक करेंगे, पहले पॉइंट वाला को नहीं चेक करेंगे, बात समझो। तो हम बात जाएंगे ये चीज, तो कहिएगा सर किसको, अब इसको इसमें से चेक करें, इसमें से दोनों में से किसी को चेक करो, इस पर जो सेटल कर जाए वही आंसर। यहाँ भी चेक हो सकता था, बड़ा था, यहाँ भी चेक हो सकता था लेकिन बड़ा था, तो इसलिए यहाँ पर चेक करना आसान है, तो इसको हम चेक करते हैं। जोड़ेंगे तो 11, घटाएंगे तो बताओ, घटाएंगे तो 3 लिखते हैं, जोड़ेंगे तो 11, 11 बटे 11, जोड़ 11, और 10 बटे में अंतर देखो, अंतर कितना, अंतर देखो बताओ, आप ही बताओ ना, आप ही बताओ कितना 3, तो क्या 10 से 3 कटता है, तो नहीं कटता, तो ये भी आंसर होने की संभावना नहीं है। आंसर ये हो सकता है लेकिन हम जानते नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो आराम से, हम पहुंचते हैं इस पर। इसका जोग बताओ बाबू, जोग बताओ 11, अंतर बताओ, अंतर बताओ कितना 5, आते हैं यहाँ पर अंतर का वैल्यू कितना लेना है, देखो तो अंतर का वैल्यू 5, तो 10 बटे में 5 प्लस योग का वैल्यू कितना लेना है 11, 11 बटे में 11, ये बताओ कितना बार में कटा, 2 बार में, ये बताओ कितना बार में कटा, 1 बार में, और टोटल जोड़ के 3 आ गया क्या, यानी ये सेटिस्फाइड करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन को ऑप्शन से ही बनाना सबसे बेहतर है, ऑप्शन से ही बनाना सबसे बेहतर है, और कोई नियम नहीं, इस बात को दिमाग में बैठा लो। मन होता तो यहाँ भी चेक कर सकते थे, चेक करके देख लीजिएगा, मन होता तो यहाँ चेक कर सकते, लेकिन यहाँ चेक करना सबसे बेहतर है। सौरभ कुमार, जोश के साथ क्लास लीजिए सर, बिना जोश के थोड़ी ले रहे हैं, यहाँ पे आप थोड़ी पढ़ाने आ रहे हैं, हम ही पढ़ा रहे हैं ना। अब थोड़ी हमें वो एग्जाम पुर वाले हैं जो हल्ला करेंगे, इसे पढ़ो इसे पढ़ो इसे पढ़ो, नाचते रहो, हम नाचने वाले नहीं है भाई, आराम से पढ़ाएंगे, स्मूथली पढ़ाएंगे, पढ़ा समझ में आ गया तो पढ़ लो, नहीं समझ में आया तो मत पढ़ो, आराम से, क्योंकि हम नाच के नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम डांसर नहीं है, हम एक टीचरे हैं और टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि अगला को भरम में नहीं पढ़ाना चाहता है कि पढ़ लो, ना तो हम क्या गारंटी है कि हम नहीं रहे तो नहीं पढ़ पाओगे, अरे हम नहीं रहेंगे दूसरा कोई पढ़ाएगा, लेकिन हम पढ़ाएंगे आराम से। आओ इधर देखते हैं, आओ जोश की बात करते हो, खाना खा के जोश नहीं है, जल्दी देख लीजिए, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। आज कितना बजे चालू हुआ है सर, ये आज बाबू चालू हो गया है 8:30 बजे, कल से चालू होगा 9 बजे से, अभी कल से कितना बजे चालू होगा 9 बजे से, क्योंकि हम हल्ला कर नहीं पढ़ा सकते हैं, वो बात समझ में आओ तो ना, बात समझ में आता ना, देखा मोच देख ला, तो हम कहेंगे कि यहां पर आप लोग जाकर ऐसे ऐसे क्वेश्चनों के जाकर बनाइए, जाकर अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के जाकर बनाइए, आप लोगों को बनेगा, हम यही बात बोलेंगे। आज यहाँ के लिए आज का ये लास्ट सवाल था, और यहाँ पर ये थैंक यू आता है कि अब आज के लिए इतना ही पर बंद करेंगे। कल का क्लास आप लोगों का 9 बजे से ही होगा। आज जो लोग नहीं देख पाए हैं पुनः जल्दी जल्दी जाके अपना देख लेंगे, बात समझिएगा, जल्दी जल्दी जाके देख लीजिएगा, इस बात को समझिएगा। और आज के लिए इतना ही, जय हिंद बाबू।